अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी इंटरमीडिएट। आज हम बीटा को प्रूफ करेंगे यानी कि ड्राइव करेंगे कि बीटा इज़ इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा। तो ये किस तरीके से होगा, इसकी आज पूरी एक डेरिवेशन होगी, वो हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा इसको पेपर के अंदर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इन 3 टाइम ग्रेटर देन लीनियर एक्सपेंशन के नाम से क्वेश्चन आता है। इस तरीके से भी पेपर्स में हमें दी जाती है ये डेरिवेशन। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं यानी कि 3 डायमेंशन होंगी। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं कि हमारे पास पहले प्रूफ कर चुके हैं हम कि L2 जो होगा हमारे पास इज इक्वल्स टू होगा L2 इज इक्वल्स टू L1, सही है, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। और ये चीज़ हम जानते हैं कि L2 और W2 और H2 तीनों इक्वल होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं H2 हमारे पास क्या होगा, H1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, और W2 इज इक्वल्स टू W1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अच्छा, तो लेंथ अब हमने ले लिए, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन लेंगे यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब बिफोर एक्सपेंशन और आफ्टर एक्सपेंशन करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब बिफोर एक्सपेंशन। बिफोर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो वॉल्यूम यानी कि यहाँ पे V1 इज़ इक्वल्स टू L1 H1 W1। और जब बात करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आफ्टर एक्सपेंशन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आफ्टर एक्सपेंशन की बात हो रही है तो V2 L2 H1 W1। अभी तक हमने क्या किया है कि तीनों साइड्स यानी कि 3 डायमेंशन होती है, तो तीनों साइड्स के हमने क्या लिख दिए हैं, फार्मूलाज लिख दिए हैं। बिफोर और आफ्टर के लिए हमने क्या कर दिया है, V1 और V2 करके लिख दिया। अब ये बात हम जानते हैं कि जो हमारे पास V2 होता है, V2 हमारे पास किसके इक्वल होता है, डेल्टा V इज़ प्लस V1, सही है, इसके इक्वल होता है। तो अब क्या करेंगे, हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यानी कि डेल्टा V प्लस V1 इज इक्वल्स टू, अब क्या लिखना है हमने, यहाँ पे 2 आएगा। अब हमने क्या लिखना है यहाँ पे, अब आप पहले ये लिख लें या डायरेक्ट अब इनके फार्मूलाज लिख लें, बात एक ही होगी। तो L2 का फार्मूला हमारे पास क्या है, L1, इसके बाद हमने ब्रैकेट बनाना है प्लस 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। इसके बाद H2 का फॉर्मूला लिखेंगे, H1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी ब्रैकेट क्लोज। अब वापस से W1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अभी हमारे पास क्या हो गया है कि हमने सारे के सारे फार्मूला सब्सटीट्यूट कर दिए हैं। कहाँ सब्सटीट्यूट किए हैं, इन वैल्यूज़ की जगहों पे। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अब हम ये देख रहे हैं कि कॉमन आ रहे हैं हमारे पास 1 2 3, ये तीनों चीज़ों को हम क्या करेंगे, एक तो ये सम अप मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, अब क्या करेंगे हम, इनके ऊपर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखना है डेल्टा V प्लस V1 इज इक्वल्स टू L1 H1 और W1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 1 2 3 टाइम्स है 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी 3, इस तरीके से कर दिया। अब एक चीज़ यहाँ पे हमने क्या देखा था कि V1 जो है L1 H1 V1 की इक्वल है, तो हम क्या लिख देंगे, डेल्टा V प्लस
V1 इज इक्वल्स टू V, ठीक है, V1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एज इट इज इसको वापस लिख देना है, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी 3, ठीक है, ऐसे करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, वो है a प्लस बी होल क्यूब का, और ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1 प्लस 3ab प्लस 3a² b² प्लस 3a क्यूब b क्यूब। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूला के अंदर अपनी तमाम तर वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देना है। डेल्टा v प्लस v1 एज इट इज़ रहेगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू v, ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे, 1 की जगह पे 1 आ गया है, प्लस अब क्या होगा 3, 1 मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ तो क्या आएगा हमारे पास, अल्फ़ा डेल्टा टी, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया, प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। लेकिन अब क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे अल्फ़ा के ऊपर और डेल्टा टी के ऊपर स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 अल्फ़ा क्यूब डेल्टा टी क्यूब, इस तरीके से। अब हम एक बात और जानते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास होती है 1.16 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
और अगर इसके ऊपर आप क्यूब या स्क्वायर लगा देते हैं तो ये इससे भी ज़्यादा छोटी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि अब इस वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे. नाउ अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब विल बी नेगलेक्ट कर दिया हमने यहाँ से. ठीक है, तो क्या कर देते हैं, चलिए कैंसिल कर दिया. डेल्टा वी प्लस V1, सही है, V1 इज इक्वल्स टू V1 यहाँ पे 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी, यानी कि हमारे पास क्या बाकी रह गया था, ये तो नेगलेक्ट हो गया, कैंसिल कर दिया. अब क्या बाकी रह गया हमारे पास, जो चीज़ें भी हमारी बाकी रह गई वो हमने एक लाइन में लिख दी, यानी कि डेल्टा V प्लस V1 इज इक्वल्स टू V1 और ब्रैकेट ओपन 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी ब्रैकेट क्लोज. सही है. अब क्या करना है हमें कि V1 मल्टीप्लाई कर रहा है डेल्टा V प्लस V1. अब यहाँ पे V1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, V1 आएगा. और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 अल्फ़ा डेल्टा टी के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 अल्फ़ा V डेल्टा टी, ये हमारे पास आंसर आएगा. अब एक चीज़ हम देख रहे हैं कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, बीटा. तो बीटा का फॉर्मूला वैसे भी हम जानते हैं, तो उस लिहाज से अब पहले हमें एक चीज़ यहाँ पे करनी है कि आप V1 को यहाँ ले आएँ या यहीं से कट कर दें, बात एक ही रहेगी. तो हमने यहीं से कट कर दिया. ठीक है, अब यहाँ से हमने कट कर दिया. अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा V इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा V डेल्टा टी. ये हमारे पास क्या, ये चीज़ें हमारे पास अब बच गई हैं. तो अब हमने पता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, 3 अल्फ़ा. तो हमने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 अल्फ़ा के साथ V और डेल्टा टी, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे. यहाँ पे क्या रहेगा मेरे पास, 3 अल्फ़ा. और एक चीज़ जानते हैं कि डेल्टा V अपॉन V डेल्टा टी हमारे पास किसके इक्वल होता है, बीटा के, और बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, ये हमारे पास हो गया है प्रूव. सही है. अब यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है. अल्लाह हाफ़िज़.